नमस्कार साथियों। निष्ठा 3.0 मॉड्यूल 07 FLN सभी राज्यों के शिक्षकों के लिए प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण। साथियों, इस मॉड्यूल में 40 प्रश्नों के अतिरिक्त भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आशा है आपके सभी प्रश्नों के उत्तर इन्हीं प्रश्नों में से रहेंगे। यदि आज का यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। तो चले शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यह कथन कौन से दस्तावेज में कहा गया है? और इसका सही विकल्प है भारत का संविधान, विकल्प 1। इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, बहुभाषिकता का अर्थ है, और इसमें सही विकल्प है विकल्प 4। किसी व्यक्ति का 2 या 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, कमला राजस्थान के कोटा जिले में रहती है। उसके घर की भाषा हारोती है। उसने स्कूल शुरू होने के 4 महीने बाद स्कूल में दाखिला लिया है और आज उसका स्कूल में पहला दिन है। आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कमला सहज महसूस कर सके? और इसका सही विकल्प 4। कमला से हारोती भाषा में खूब सारी अनौपचारिक बातचीत करेंगे। तो विकल्प 4 में क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, UDISE के अनुसार भारत के स्कूलों में शिक्षण का माध्यम कितनी भाषाएं हैं? और इसमें सही विकल्प है विकल्प 4, 36 भाषाएं हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, इनमें से मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है, और इसमें सही विकल्प है विकल्प 4। शिक्षक L2 में बोलते हैं और बच्चे L2 में जवाब देते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, असम में चाय के बगीचों में काम करने वाले आदिवासी समूहों के बीच की भाषा को कह सकते हैं, और इसमें सही विकल्प है विकल्प 3, लिंक भाषा। इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है। तो इसमें सही विकल्प है विकल्प 3, कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितनी मातृभाषाएं बोली जाती है? और इसमें सही विकल्प है विकल्प 1, 1369। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है, और इसमें सही विकल्प है विकल्प 3, बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना। आगे प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण में के संदर्भ में उल्लेख किया गया है, और इसमें सही विकल्प है विकल्प 2, जहां तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा की आवश्यकता है? और यहाँ जो सही विकल्प है वह है विकल्प 1, परिचित भाषा। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, लिंक भाषा का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है? और इसका सही विकल्प है विकल्प 2, जब विभिन्न भाषा संबंधी समुदाय के लोग एक साथ रहते हों। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि? और इसमें सही विकल्प है विकल्प 4,
भाषा सोचने, समझने व सभी विषयों को सीखने का आधार है। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, रोज़मर्रा के जीवन में हम में से अधिकतर लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं? और इसमें सही विकल्प है विकल्प 2, मिली जुली भाषा। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, भारत में हुई 2011 की जनगणना से यह बात उभर कर सामने आई कि इसमें सही विकल्प 2, अधिकतर लोग एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में सही है? तो इसमें सही विकल्प है विकल्प 4, बच्चों की भाषा को दूसरी भाषा सिखाने के लिए इसके फोल्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के प्रयोग के बारे में क्या कहती है? और इसमें सही विकल्प है विकल्प 2, छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप से सीखते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा का पूल आवश्यक है? और इसमें सही विकल्प है विकल्प 1, परिचित भाषा। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, इस कोर्स में हमने यह सीखा कि, और इसमें सही विकल्प है विकल्प 1, जिन क्षेत्रों में बच्चों की भाषा को शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता, वहां बच्चों की भाषा का कार्य नैतिक तौर पर मौखिक प्रयोग करना चाहिए। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, कोर्स में वारली पेंटर की कहानी देने का उद्देश्य क्या है? तो इसमें सही विकल्प है विकल्प 2, आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, कमला जी कक्षा 2 के बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती हैं। उन्हें अपनी कक्षा में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? और इसमें सही विकल्प है विकल्प 1, हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों के हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, रोज़मर्रा के जीवन में हम में से अधिकतर लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं? और इसका सही विकल्प है विकल्प 4, मिली जुली भाषा। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है। और इसमें सही विकल्प है विकल्प 1, बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, वह भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्यपुस्तकों, शिक्षण सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाती है, वह भाषा यहाँ पर जो है खाली जगह दिया गया है कहलाती है। तो यहाँ पर क्या होगा? तो इसमें सही विकल्प है विकल्प 2, शिक्षण का माध्यम। इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करेगा? और इसमें सही विकल्प है विकल्प 4, रमेश, जिसके घर और समुदाय में सब भोजपुरी बोलते हैं और कक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। आगे प्रश्न है, कमला राजस्थान के कोटा जिले में रहती है। उसके घर की भाषा हारोती है। उसने स्कूल शुरू होने के 4 महीने बाद स्कूल में दाखिला लिया है और आज उसका स्कूल में पहला दिन है। आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कमला सहज महसूस कर सके? तो इसमें सही विकल्प है विकल्प 4, कमला से हारोती भाषा में खूब सारी अनौपचारिक बातचीत करेंगे। और आगे प्रश्न है, इथियोपिया के भाषा संबंधी मॉडल के अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि? और इसमें सही विकल्प है विकल्प 1, मातृभाषा में अध्ययन से बच्चों ने सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन किया।
तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है प्रथम भाषा L1 से तात्पर्य है, और इसमें सही विकल्प है विकल्प 1 बच्चे की समझ की भाषा। इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है, और इसमें सही विकल्प है विकल्प 4 कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाना। हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर दिया गया है बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है, और बाकी जो 3 है वो शामिल है, जबकि यह जो विकल्प 4 है यह इसमें शामिल नहीं है। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से गलत वाक्य चुनें। गलत वाक्य को हमें चुनना है बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में। तो इसमें सही विकल्प है विकल्प 3 अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चों के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा की आवश्यकता है। तो इसमें सही विकल्प है परिचित भाषा विकल्प 1। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है सीखने की प्रक्रिया में ज्ञात से अज्ञात या परिचित से अपरिचित की ओर बढ़ना चाहिए, यह बात आई है, और इसमें सही विकल्प है विकल्प 4 NCF 2005। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है शिक्षण कार्य में L1 का प्रयोग करने से, और इसमें सही विकल्प है विकल्प 3 बच्चों को सभी विषय समझने में मदद मिलती है। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है भारत में हुई 2011 की जनगणना से यह बात उभर कर सामने आई है कि इसमें जो सही विकल्प है वह है विकल्प 1 अधिकतर लोग एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं विकल्प 4। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है असम में चाय के बगीचों में काम करने वाले आदिवासी समूहों के बीच की भाषा को कहते हैं, और इसमें सही विकल्प है विकल्प 4 लिंक भाषा। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है आरंभिक वर्षों में L2 के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं होगी, और इसमें सही विकल्प है विकल्प 4 L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद कराना और पाठ्यपुस्तक के अभ्यास कराना। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है UDISE के अनुसार भारत के स्कूलों में शिक्षण का माध्यम कितनी भाषाएं हैं। तो इसमें सही विकल्प है विकल्प 1 36 भाषाएं हैं। इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है गलत कथन चुनें, और इसमें सही विकल्प है विकल्प 3 मातृभाषा के अध्यापन से बच्चों को अन्य सभी विषयों को सीखने में कठिनाई होती है। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है इनमें से कौन सा वाक्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नहीं है, और इसमें सही विकल्प है विकल्प 2 मातृभाषा में शिक्षण से बच्चे अन्य भाषाएं नहीं सीख पाते क्योंकि उसके लिए समय नहीं बचता। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है इनमें से मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है। तो आप देखिए कि यहाँ पर एक ही प्रकार से दिया हुआ है L1 L2 इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसमें बहुत सावधानी से आपको उत्तर का चयन करना है। पहले सारे उत्तरों को आप कॉपी पर लिख लें, उसके बाद ही आप जो है प्रश्न को अटेंड करें। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वह है विकल्प 4 शिक्षक L2 में बोलते हैं और बच्चे L2 में जवाब देते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो देखें साथियों यहाँ पर टोटल क्वेश्चन 20, क्वेश्चन आंसर 20, क्वेश्चन स्क्रिप्ट 0, और अब सबमिट करते हैं। तो आप देखें योर स्कोर इज़ 20/20। यदि आज का यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रथम भाषा L1 से तात्पर्य है उत्तर बच्चे की समझ की भाषा।
आगे प्रश्न है, प्राथमिक स्कूलों में लगभग 25% बच्चों को आरंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है? इसका उत्तर है घर की और स्कूल की भाषा में अंतर होना। आगे प्रश्न है, इनमें शोधकर्ता वुल्फ का कथन है, उत्तर है शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ कुछ भी नहीं है। आगे प्रश्न है, भाषा शिक्षण से जुड़ी भ्रांति चुनिए और इसका सही उत्तर होगा, जितनी छोटी उम्र में बच्चों को अपरिचित भाषा में पाठ्यपुस्तक के पढ़ने के लिए देंगे, बच्चे वह भाषा उतनी जल्दी सीखेंगे। और आगे प्रश्न है, भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है? और इसका सही उत्तर होगा अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है। और आगे प्रश्न है, भाषा अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? उत्तर होगा जिम कर्मिस। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।